कंस ने जैसे ही सुना घोड़ों की लगाम छोड़ दी, तलवार निकाल लिया, देवकी का केस पकड़ लिया और मारने के लिए लेकर के तलवार मारना चाहा। उसी समय वसुदेव ने रोक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार कंस, तुम भोज वंश का यश बढ़ाने वाले हो। यह स्त्री तुम्हारी बहन है और विवाह का पवित्र समय है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। मृत्युर्जन्मयता वीरम देहेन सह जायते। और कंस प्राणी के उत्पन्न होते ही उसके साथ मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन पांचों का निर्माण मां के गर्भ में हो जाता है। इन पांचों चीजों का निर्माण मां के गर्भ में होता है। इसको हम लोग जन्म के बाद न बदल सकते हैं न घटा सकते हैं। क्या क्या पुनः सुने, आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन पांचों का निर्माण हो जाता है। इसलिए हे कंस, किसी न किसी दिन तो सबको मरना ही है, तो इसको क्यों मार रहे हो? वो कुछ नहीं सुन रहा है, वो सोचे प्रवचन देने से, इसको आध्यात्मिक ज्ञान देने से काम बनने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। बोले आकाशवाणी ने कहा है कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो इसको क्यों मार रहे हो? जब इसका 8वां बच्चा पैदा होगा तो हम आपके पास दे देंगे, आप उसको जो मर्जी तो करना। क्योंकि वसुदेव बहुत सत्यवादी थे, कंस को पता था कि वसुदेव सत्यवादी हैं, उन पर विश्वास करता था, इसलिए वो उनकी बात मान गया और उनको छोड़ दिया। बोला ठीक है, आप कहे हो तो आप बच्चों को जरूर ले आओगे, जब बच्चा पैदा होगा तो आप हमें ले आना। अब उधर देवर्षि नारद समझ गए कि इसका पाप जितना जल्दी भरेगा उतना जल्दी भगवान आएंगे, तो वो पहुंच गए एक कमल का पुष्प लेकर के। कमल का पुष्प लेकर के पहुंच गए। बोले ये बताइए कंस जी, इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कौन सी 8वीं है, जरा गिन के बताइए। तो बोला देवर्षि मैं समझा नहीं। बोले इधर से गिनोगे तो ये 8वीं, इधर से गिनोगे तो ये 8वीं। देवता लोग बहुत चालाक है, 8वां गर्भ कौन होगा वो पता नहीं, हो सकता है उल्टा गिन के पहले को 8वां बना के मरवा देंगे। अरे बोले आप तो बड़े काम के आदमी निकले, जय हो देवर्षि। दोनों को पकड़ करके कारागार में डाल दिया, वसुदेव और देवकी को, और अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। और जब उनका पहला बेटा पैदा हुआ वसुदेव जी का, तो कंस वहां पे पहुंच गया कारागार में, और कंस ने उनको उठा करके, कीर्तिमान नाम था, देवकी मना करती रही, एक माँ के सामने बच्चे को छीन करके मारना क्या दुसह पीड़ा हो सकती है, वो केवल माता लोग समझ सकती हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। उनके सामने बच्चे को मार दिया। इस तरह से एक करके 1, 2, 3, 6 बच्चों को पैदा होते ही कंस ने मार दिया। जब 7वें पुत्र के रूप में शेष भगवान बलराम जी बनकर आने वाले हैं, उस समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया। अपनी योग माया को कहा, गच्छ देवी भद्रम भद्रे गोप गोपिर लंकृतम रोहिणी वसुदेवश्च भार्या अस्ते नंद गोकुले। हे देवी, तुम गाय और गोपों से अलंकृत नंद बाबा की गोकुल में जाओ, वहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। तुम देवकी के गर्भ को ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और देवकी के पुत्र के रूप में बनकर मैं आऊंगा, और तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। मनुष्य पृथ्वी में तुम्हारा धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगे, और तुम सब प्रकार की मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करोगी। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका और शारदा आदि नामों से तुम धरती पे प्रसिद्ध होगी। तब योग माया ने भगवान के आदेश से देवकी के 7वीं गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर ये पता चला कि उनका गर्भ खराब हो गया, और जैसे पूर्व दिशा पूर्ण चंद्र को धारण करती है, उसी प्रकार देवकी ने भगवान को गर्भ के स्वरूप में धारण किया। और जैसे पूरा कारागार प्रकाशित हो गया और कंस ने देखा तो समझ गया कि मेरे मारने वाला अब पैदा होने वाला है, तो कारागार का पहरा और बढ़ा दिया। और उधर नारद जी जाके कंस को बता दिए कि पता है जो पैदा होगा ना मारने वाला, वो कृष्ण कलर का होगा, सांवला। नारद जी जाके अलग से अपना लगाते रहते, बस 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 आने वाला है। तो वो जहां भी सांवला कलर रंग देखता था डरता रहता था। उसको उठते बैठते परछाई भी देखे तो उछल पड़े कि यही तो नहीं है। खाना खाते समय काला जीरा भी दिख गया तो थाली फेंक देता था, वो कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। नारद जी ने ऐसा भयभीत कर दिया कि तुम 24 घंटे कृष्ण कृष्ण करो। नारद कल्याण करते हैं, नारम ज्ञानम ददाति नारद। कैसे तुम रटोगे? प्रेम से, गुस्से से, दुश्मन से नाम उसका लेते रहो, बस उद्धार नारद जी करा देंगे।
अब जो है उठते पिटते उसको सारी जगह वही दिखते थे। अब देवता जी आ गए कारागार में, सारे देवता लोग, ब्रह्मा आदि देवता, और भगवान की स्तुति करते हैं। जब भगवान गर्भ में आ गए, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता कहते हैं प्रभु आपका संकल्प सत्य है। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, भगवान को याद दिला रहे हैं कि इस दुष्ट को मार देना। तो भगवान की तारीफ कर रहे हैं कि आप जिस संकल्प के लिए आए हैं प्रतिज्ञा मत भूलना। सत्य परम, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। त्रिसत्यम, जगत की उत्पत्ति प्रलय स्थिति ये भी आपके रूप में सत्य है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश जो भी दिख रहे हैं पंचमहाभूत सत्य हैं। कारण भी आप हैं, कर्ता भी आप हैं। आप अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं। उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार गर्भ की स्तुति की और देवकी वसुदेव से कहते हैं देवता लोग कि दिष्टयाम ते गुक्षिगतः परम पुमाम नंसेन साक्षात भगवान भवाय नः। हे माता जी आपके घर में साक्षात भगवान श्री हरि पधारे हैं, इसलिए आप कंस के भय से डरिएगा नहीं। कंस थोड़े दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र सदा यदुवंशियों की रक्षा करेगा, इस प्रकार सांत्वना प्रदान करेगा। ऐसा कहकर के देवता चले जाते हैं। फिर क्या होता है, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनम यर्हर्यो वाजन जन्म क्षम शांत क्षग्रह तारकम। परम शोभायमान सुहावना समय आया, ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए। पवित्र भादव मास का महीना आया, भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाले परम शोभायमान समय आया। नक्षत्र था रोहिणी, दिशाएं प्रसन्न थी। क्यों प्रसन्न थी? क्योंकि दिशाओं के स्वामी कौन है? इंद्र, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और अनंत। इनको कंस ने अपने कारागार में डाल रखा था, तो दिशाएं इसलिए प्रसन्न थी। कंस मारा जाएगा तो हमारे स्वामी लोग आ जाएंगे। तो दिशाओं ने सोचा कि कंस जन्म, कृष्ण का जन्म होगा, कंस मारेंगे तो हम प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे स्वामी आएंगे। पृथ्वी मंगलमय हो गई, क्योंकि उसको पता है कि भूदेवी मैं उनकी पत्नी हूँ और भगवान हमारे मंगलमय के लिए आ रहे हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया। नदियों ने सोचा कि हमारे संबंधी आने वाले हैं, क्योंकि हमारी बहन यमुना जी का विवाह इनके साथ होने वाला है, तो जमाई राजा आने वाले हैं। नदियाँ भी प्रसन्न हैं। पवन देव ने सोचा कि रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने इनकी मदद की थी, इस जन्म में मैं स्वयं करूंगा। तो शीतल पवन भी चल रही है। ब्राह्मणों के हवन की जो अग्नि थी कंस के दुरासन से जो बुझ गई थी, वह पुनः जलने लगी और स्वतः जलने लगी। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, इंद्र और गंधर्व गान करने लगे, सिद्धचारण स्तुति करने लगे, बादल गरज के साथ मंद मंद वृष्टि करने लगे। जब भगवान श्री हरि सागर में निवास करते हैं तो मेघ उनके पास जाते हैं कि पहले हमें भगवान का दर्शन करना है। तो समुद्र अपने तरंगों से मेघ को ढक लेता है। इसलिए भगवान, समुद्र कहता है, मेघ कहते हैं समुद्र को भी पहले खारे पानी को मीठा कर लो। तो भगवान ने सोचा कि आज मैं मेघों का ही वर्ण कृष्ण वर्ण को स्वीकार करूंगा। इसलिए मंद मंद गर्जना हो रही है। रात में जैसे ही 12 बजा, या निशा सर्वभूतानाम यास्या जागृति संयमी। ध्यान दीजिए, रात्रि में विषयी पुरुष सोते हैं, जो विषय भोगी है ना वो रात में सोते हैं, और योगी पुरुष रात में जग करके भजन करते हैं। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना वो अर्धरात्रि में ही करते हैं। तो विषयी लोग जब सोते हैं तो सिद्ध लोग उस समय सिद्धियां प्राप्त करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो अब जाकर के भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। अभी जयकारा नहीं करना, नहीं कंस को पता चलेगा तो कृष्ण को उठा ले जाएगा। अभी चुपचाप रहिएगा, जब बोलूंगा तभी करिएगा। वसुदेव जी ने देखा, देवकी जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक, बालेषु बालेषु बाणी ब्रह्मंडानि पश्य एव भूतम। उस बालक के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इसलिए बालक अद्भुत है। अथवा बालः कम ब्रह्मा यस्य, ब्रह्मा जी जिसके बालक हैं इसलिए अद्भुत बालक है। बालक होने पर भी साक्षात ब्रह्म है, अद्भुत है। अंबुजायाम ईश्वरे यस्य,
जन्म लेने से ही अंबुजा लक्ष्मी को ढूंढ रहा है, इसलिए यह बालक अद्भुत है। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा है। हृदय में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा विद्यमान है। गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है। मेघ के समान शरीर है, पीतांबर फहरा रहा है। वसुदेव जी ने देखा तो कहा, विदितोषि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबोधिक। प्रभु, मैं आपको जान गया, आप प्रकृति से परे पुरुष परमात्मा हैं, आनंद और अनुभव के स्वरूप हैं, समस्त सिद्धियों के एकमात्र साक्षी आप हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। देवकी जी ने कहा कि आप छोटे से बन जाइए, नहीं कर। देखिए, माँ तो माँ होती है, देख रही है कि साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं, फिर भी समझा रही है कि छोटे से बन जाए, ये कंस को पता चलेगा तो उठा ले जाएगा। भगवान को माँ समझा रही है। माँ का वात्सल्य प्रेम देखिए, उनके रूप को याद दिला रहे पिछले। तो भगवान ने क्या किया? भगवान कहते हैं, माता जी, पूर्व जन्म में आप रश्मि थी और वसुदेव जी सुतपा थे। आप दोनों ने घोर तपस्या करके मेरे समान पुत्र मांगा था। अब मेरे समान दूसरा कोई है नहीं, तो मैं ही आ गया और 3 जन्मों से आपका पुत्र बन रहा हूँ। पहले मैं रश्मिगर्भ के नाम से विख्यात हुआ, दूसरे जन्म में कश्यप और अदिति थे, तो उपेंद्र के रूप में वामन बन के मैं आया था। अब मैं कृष्ण बन के आया हूँ। यदि आपको कंस का भय लग रहा है तो आप मुझे यशोदा के यहाँ गोकुल में छोड़ दो और उनकी कन्या को ले आओ। ऐसा कहकर भगवान ने प्राकृतिक शिशु का रूप धारण कर लिया, छोटा सा। रोए बिल्कुल नहीं। रामावतार में रोए थे तो दास दासियां बधाई लेके दौड़ी थी, और सोचे कृष्णावतार में रोएंगे तो मामा जी के आदमी लाठी लेके दौड़ेंगे, तो इसलिए रोए ही नहीं कि चुप ही रहना ठीक है, नहीं तो मामा जी दौड़ाएंगे। वसुदेव ने जैसे ही कृष्ण को सिरोधार किया, धारण किया, सारे बंधन खुल गए, सारे द्वारपाल सो गए। वर्षा के कारण यमुना जी का जलस्तर भी बढ़ गया। जैसे जैसे वसुदेव जी उनको सूप में लेकर के यमुना जी में प्रवेश किए, यमुना जी बढ़ती जा रही है। वसुदेव जी के छाती तक पानी आ गया, धीरे धीरे यहाँ तक पानी आ गया। यमुना जी चाहती है कि जो मेरे होने वाले पतिदेव जी हैं, इनके चरण का पाद प्रक्षालन करूं। भगवान समझ गए और वर्षा ऋतु की वजह से शेषनाग उनका छतरी बन जाते हैं। भगवान ने स्तूप में से समझ गए पिताजी डूब जाएंगे, अपना पैर धीरे से लटका दिया। जैसे यमुना जी ने स्पर्श किया, सीधा यमुना जी कब हो गई, यहाँ तक पानी आ गया और वो ले जाकर के माता यशोदा के पास सुला देते हैं। और वहाँ जो जन्मी लड़की है उसको कन्या को लेकर के आते हैं, और जैसे आके